एक प्रश्न मेरा ये काफी टाइम से खड़ा हुआ है, पहले आपसे भी बात हुई है और यस अभी भी पहले महात्मा से बात हो रही थी। पिछले हफ्ते एक सत्संग था, उसके अंदर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बारे में बहुत कि अच्छा आपने जो कुदरती रचना के बारे में बताया है और इसको हमने कुछ हद तक समझा भी है, जी। लेकिन जो एक इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट रिलेटिव के अंदर एक को बना हुआ है और इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो ये समझ में आता है कि भाई जो है वो भी एक कुदरती रचना है। इंटरेस्ट पहले की बिलीफ के हिसाब से एक इंटरेस्ट खड़ा होता है, फिर चाहे वो किसी इंद्रिय सुख के अंदर हो या किसी करने के अंदर हो, जो करते यस हैं वो यस भी एक इंटरेस्ट के साथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई जो यस है एक कर रहे हैं बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट के साथ सब कुछ हो रहा है और यस इंटरेस्ट अंदर से जाता हुआ ऐसा लगता नहीं है। चाहे वो विषय सुख हो, चाहे इंद्रिय सुख हो, चाहे खाना पीना जो सत्ता का हो, पैसे का हो, हर तरह का इंटरेस्ट अभी बना हुआ है। तो पिछले हफ्ते एक सत्संग हो रहा था, उसके अंदर बात हुई तो बताया कि भाई जो है जहां जहां पर भी इंटरेस्ट है उसको आपको एक एक चीज को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को एक एक अलग अलग देखना पड़ेगा कि भाई जो है इसमें इंटरेस्ट है और एक्चुअल सुख आत्मा के अंदर है, तभी वो इंटरेस्ट जाएगा, अदरवाइज वो इंटरेस्ट जाएगा नहीं। तो आपने बताया कि भी खाली एक कुदरती रचना देखेंगे तो अपने आप ही इंटरेस्ट चला जाएगा। यस अभी भी जो आप एक बात कर रहे थे कि भी जो है ब्रह्मचर्य संसारी जीवन में रहते हैं, ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य की अवस्था रहती है अंदर से। तो वो अवस्था बननी चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पा रही है। तो उसके लिए कैसे करें कि भी जो ब्रह्मचारी नहीं है लेकिन अंदर से ब्रह्मचर्य है, कर रहे हैं लेकिन अंदर से इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो अवस्था बननी चाहिए उसमें यस कहाँ पर अभी कच्चापन है, कैसे उसको हम उस अवस्था को प्राप्त करें? या सबसे पहली बात आपने जो कहा इंटरेस्ट, आपका मेन क्वेश्चन था इंटरेस्ट। जी तो इंटरेस्ट शब्द ऐसा है, देखो प्रकृति को कोई व्यक्ति में इंटरेस्ट है, कोई साधन में इंटरेस्ट है, कोई खाने पीने में इंटरेस्ट है, कपड़े में इंटरेस्ट है, कोई क्रिया करने में इंटरेस्ट है, घूमने में इंटरेस्ट है। ये सब इंटरेस्ट जो है वो प्रकृति लेकर आई है, नया नहीं है। जी और इंटरेस्ट के पीछे बिलीफ भी लेकर आई है। जी आपको जिसमें इंटरेस्ट है दूसरे में इंटरेस्ट नहीं, दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा, और राइट दूसरे व्यक्ति को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आपको नहीं होगा। इट्स अ जी इंडिविजुअल मैटर, जी सब्जेक्ट टू पर्सन। तो कहने का मतलब ये है, ये बिलीफ हम लेकर आए हैं और बिलीफ के मुताबिक संजोग भी सफलता निष्फलता का लेकर आए हैं। हमको ये इंटरेस्ट वाले प्रकृति को भी कुदरती रचना देखना है। क्यों और कैसे? सबसे पहली बात, अध्यात्म विज्ञान में फंडामेंटल है, सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है। बाकी दुनिया में तो कोई जगह सुख नहीं है, दुख भी नहीं है, खाली बिलीफ है। और बिलीफ है क्योंकि अज्ञानता से बिलीफ बनाई थी, अभी ये बिलीफ निकल रही है। और बिलीफ निकल रही है, साथ में संजोग भी पैरेलल है बिलीफ के आधार पर। तो हमको तो संजोग को भी और बिलीफ को भी, दोनों को कुदरती रचना देखना है। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, दोनों कुदरती रचना है। और दोनों के पीछे जो बिलीफ है वो इरेज करना है कि ये अवस्था में सुख है, वो बिलीफ को इरेज करनी है और कुदरती रचना देखना है। दैट्स इट। ये करना है, ये नहीं करना है, हमको उस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है। मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, ये दोनों सब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए। हमको तो शुद्धात्मा में रह के पूरे ब्रह्मांड और मन वचन का है कि सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना है। व्हेन यू क्रिएट द सब्जेक्ट टू बॉडी, दे क्रिएट द पजल इन योर लाइफ। कोई भी प्रकृति रिलेटेड बात आप क्रिएट करोगे, हाँ सोशली रिलीजियसली अच्छी हो सकती है, मैं उसमें क्वेश्चन नहीं करता हूं। हम स्पिरिचुअल साइंस में कहते कि प्रकृति के रिलेटेड कोई भी बात भी क्यों ना, व्हाई यू इन्वॉल्व एंड गो डीप एंड डीप। आप प्रकृति में एक्सपर्ट करना चाहते हो, प्रकृति को सुधारना चाहते हैं, या प्रकृति से मुक्त रहना चाहते हैं?
फर्स्ट यू डिसाइडेड, मुक्त रहना वो साइंस है, सुधारना बदलना वो धर्म है। नहीं, रहना तो मुक्त ही चाहते हैं, तो लेकिन वो दैट्स इट। तो लेकिन जब तक वो इंटरेस्ट बना हुआ है तो वो इंटरेस्ट के अंदर जो मैंने खिंच जाते हैं, वो मुक्त नहीं रह पाते हैं। इंटरेस्ट विज्ञान से ही जाएगा, त्याग से नहीं जाएगा। जी त्यागे सो आगे। जी। तो आपने बताया कि भी आपको जो आपकी बिलीफ में ही करेक्शन करना पड़ेगा कि सुख केवल आत्मा में है, इसमें नहीं है। ऐसे कहोगे कि मैं शादी नहीं करूंगा मतलब इंटरेस्ट खलास हो गया, ये माननी बात गलत है। नहीं, राइट। और आप विषय विषय की भुगतान करते हैं और इसीलिए आपको इंटरेस्ट है, ये भी गलत है। सब लोग अपने संजोग के अधीन करते हैं, क्या करेंगे। मगर इंपॉर्टेंट बात है, यू चेंज योर बिलीफ। The happiness is only in my real self, not in relative self. राइट। ये तो इसमें बिलीफ प्रश्न को इरेज करना है, अवस्था को चेंज करना, बदलना, उसमें डीप में जाना, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। क्योंकि हमारा करेक्शन प्रकृति नहीं है, हमारा करेक्शन इरेज द रॉन्ग बिलीफ, डिस्ट्रॉय द रॉन्ग बिलीफ विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। दैट इज द फंडामेंटल तो जो प्रिंसिपल। यस प्लीज। इरेज द रॉन्ग बिलीफ की जो आपने बात की है, इसी के बारे में मेरा प्रश्न है कि कोई भी अवस्था खड़ी होती है तो उसको हम कुदरती रचना देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि भी उसके अंदर अवस्था के अंदर इंटरेस्ट की वजह से हम चले गए। तो हमको उसमें देखना पड़ेगा कि भी मेरा कहाँ पर अभी इंटरेस्ट है, किस कहाँ वो पर सुख की देखने की जरूरत नहीं है। प्रकृति को तो इंटरेस्ट था तभी तो संजोग मिला। ओके, लेकिन उसमें बिलीफ अभी बिना आपको देखे अभी आपको संजोग को नहीं बदलना है, प्रकृति में जो इंटरेस्ट वाले बिलीफ है वो ही चेंज करना है, दैट्स इट। राइट। तो वही मेरा प्रश्न और है कि जब उसके निकाली जो बिलीफ है वो तो वही की निकलेगी ही। राइट, वो भी ठीक है। तो मतलब लेकिन जब वो बिलीफ निकल रही है तो उस बिलीफ को देखना पड़ेगा कि भी कहाँ पर प्रकृति का इंटरेस्ट है, और अब उसके अंदर ऐसे करेक्शन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट में हमको डिटेल में नहीं जाना है, कॉमन ले लो। आत्मा के अलावा कोई भी जगह पे सुख है नहीं, 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है सुख नहीं है। फिर भी हम बिलीफ लेकर आए कि इसमें सुख है, व्यक्ति कहो, वस्तु कहो, लक्ष्मी कहो या क्रिया कहो, इसमें सुख बिलीफ है हमारी, इरेज कर दो। सुख केवल आत्मा में है और बाकी सब कुदरती रचना है, उसमें सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कर्म का हिसाब है, दैट्स इट। नो डिटेलिंग सब्जेक्ट टू प्रकृति एक्टिविटीज में डिटेल में जाओगे, दे क्रिएट सो मेनी पजल। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने बार बार कहा है कि प्रकृति में डिटेल में मत जाओ, जाओगे पजल है ही और कोई रास्ता नहीं है। तो इंडिविजुअली देखने की जरूरत नहीं है कि भाई जो प्रकृति बिल्कुल को नहीं। सत्ता में इंटरेस्ट है या इस प्रकार के इंद्रिय सुख में इंटरेस्ट है, हो इंडिविजुअली सकता है पांचों इंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियों में अलग अलग प्रकार का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि बिलीफ लेकर आए हैं। जी जी जी। हम मना नहीं करेंगे कि नहीं आप नहीं ये आपकी गलती है, नहीं कहेंगे, क्योंकि विज्ञान कहता है आप लेकर आए, निकलेगा ही। आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार बताएगा कि इसमें सुख है, वो भी बताएगा, क्योंकि बिलीफ भी लेकर आए, एक्शन भी लेकर आए, बिलीफ भी लेकर आए। अभी हमको दोनों से मुक्त होना है, और मुक्त होते समय हमको मालूम ये कुदरती रचना है, ये सुख दुख देने का साधन नहीं है, सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है। ये तो हमारी रॉन्ग बिलीफ थी, दैट्स इट। तो कॉमन सब एक कॉमन एप्लीकेशन हर एक सुख दुख की अवस्था में करना है कि भाई ये कुदरती रचना है और मैं उससे अलग शुद्धात्मा हूँ, उसमें सुख नहीं और है। सुख केवल आत्मा का स्वभाव है। फिर पांचों इंद्रियों में कोई भी सब्जेक्ट है, एक ही बात, सुख केवल आत्मा का स्वभाव है, बाकी ये कुदरती रचना है, सुख दुख खाली बिलीफ है, दैट्स इट। तो उसके इंडिविजुअल उसके अंदर नहीं जाना कि सत्ता में सुख ले रही है, बिल्कुल नहीं। इंद्रिय में। ओके, we are not create to correction in a prakriti. Our subject is not to create the correction in a prakriti. Our subject is to erase the wrong belief from our vision, the live vision, okay? Not discharge vision and not discharge action. Live vision में correction क्या है? I am a pure soul. I have a infinite all kind of power and I have a all kind of infinite happiness. That's it.
and all other things are कुदरती रचना, whatever in terms of belief or action. Okay. डिटेलिंग में जाओगे, they create so many puzzle in your life, so तो many. डिटेलिंग आपने बार बार बताया कि डिटेलिंग में जाएंगे तो they'll create puzzles. तो ये बताइए कि किससे puzzles क्यों खड़ी होती हैं और कैसे खड़ी होती हैं कि डिटेलिंग में जाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट टू रिलेटिव सत्य सॉल्यूशन नहीं है. आप प्रयास कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं है. क्योंकि प्रकृति किसी के कंट्रोल में नहीं है. दैट इज द पर्पस. अगर मैं कहूंगा कि मैं बहुत खाना खाता हूं, अभी कम खाना शुरू करूंगा, संजोग होगा तो नहीं कर सकते आप. और कई संजोग होगा मेरे को बहुत खाना है, खाना ही नहीं मिलेगा, तो अभी क्या करोगे? तो हमारे हाथ में है. नहीं, वो मैं खाने की और नहीं खाने की बात नहीं करता हूँ. नहीं, कोई भी तो एक तो एग्जांपल दिया मैंने. नहीं, जो एग्जांपल भी दे रहे हैं उसी एग्जांपल, ब्रह्मचर्य की बात का, वो भी एग्जांपल ही है, एक्शन का ही एग्जांपल है. हम बोलिए. उसके बेसिस पर मैं खाली क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि आपने जो बताया कि भी जो है खाने नहीं खाने की और ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य की बात, में फिजिकल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब वो संयोग आए तो आप एक बोल रहे हैं कि भी जो है जब भी वो संयोग आए आपको खाली ये कुदरती रचना है और आत्मा का सुख वो मेरा सुख है, खाली उतना रखना है. मेरा प्रश्न ये आत्मा में ही सुख का स्वभाव है. प्रकृति और प्रकृति की अवस्था में सुख नहीं है, सिर्फ रॉन्ग बिलीफ है. और अभी जो हो रहा है बिलीफ और अवस्था, ये कुदरती रचना है. तो हमको ये पैकेज कुदरती रचना देखा, अपने आप इरेज हो गया, नॉट कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट वर्स. मगर आपने उसमें इंटरेस्ट लिया तो कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ राग और द्वेष. तो मेरा प्रश्न खाली उसमें वही है कि भी जो है आपने खाली बताया कि जो बिलीफ है और ये उसके साथ का जो पैकेज है डिस्चार्ज वाला, उसको अलग कर दिया. लेकिन मेरा क्लैरिफिकेशन जो मैं चाहता हूँ कि उस इंडिविजुअल बिलीफ को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है कि भी अच्छा ये बिल्कुल नहीं बिलीफ हुआ या ये पैसे में, ये दुनिया के अंदर यही तो गड़बड़ हुई भाई. एक में मार खाया तो हमने माना कि अभी सुख नहीं है, फिर वहां सुख में गए, फिर माया खाया, इसमें सुख नहीं, फिर इसमें गए. व्हाई यू गो इन डिटेल? नहीं, दूसरी जगह जाने की बात नहीं करता हूँ मैं कि यहाँ से निकल के की बात नहीं करता हूँ, मैं बिलीफ की बात करता हूँ जी, कि हर चीज में आपको लाइक डिसलाइक होता है, वो रिलेटिव सत्य है, उसमें हमको नहीं जाना है. और ऐसा होगा when you enter in a relative truth in a terms of transaction. तो चलो इसमें नहीं है, तो आप अभी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मेरे को विषय की भुगतान नहीं करनी है, उसमें सुख नहीं मानना है, तो फिर क्या करूं? तो फिर बुद्धि अलग सोचेंगे, चलो अभी हम टीवी देखेंगे, चलो हम ये करेंगे, चलो हम ये करेंगे. भाई वाह, जब हमको मालूम है कि सुख है ही नहीं. I don't want to need option of the brahmacharya or brahmacharya. I don't want to need option of the food, happiness and unhappiness. I don't want to need money terms of happiness and unhappiness. है ही नहीं सुख में इसमें. That's it. In all subject, whatever it is, we realize through our five senses. उसमें कोई भी जगह पे सुख नहीं है, only our belief. फिर भी ये wrong belief है. हमको क्या करना है? राइट बिलीफ क्या है? सुख आत्मा का स्वभाव है. तो ये क्या है? अभी जो रॉन्ग बिलीफ निकलती है और रॉन्ग अवस्था निकलती, ये दोनों कुदरती रचना है, खत्म हो गई. डोंट वांट टू डिटेलिंग एनीथिंग. जब है पूरा पैकेज ही नहीं है, मतलब क्या रहा? जब हम सिद्धांत को समझना चाहते हैं कि मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है और मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन में सुख दुख देने का स्वभाव ही नहीं है, फिर why we go to detailing? Why? जागृति की जरूरत है, डिटेलिंग की जरूरत नहीं है. हर अवस्था में यही जागृति, हर अवस्था में यही जागृति, हर अवस्था में एंटर नहीं होना है. रिलेटिव सत्य में इतने सारे ऑप्शन होने के नाते कोई भी व्यक्ति रिलेटिव सत्य से बाहर नहीं निकल सकी और शुभाशुभ मार्ग से भी बाहर नहीं निकल सकी, पाप पुण्य से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि दे एंटर इन अ रिलेटिव ट्रूथ. दैट्स इट. हमको एंटर ही नहीं होना है. इतना बड़ा रिस्क है, आम लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी. विज्ञानी को इसीलिए समझ में आती है क्योंकि उनको मालूम है जो चीज न हम है न हमारी है,
और न हम उसकी भुगतान करते, क्यों हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं भाई? हमको तो सेपरेट होना है, और सेपरेट होने के लिए साइंस बताया आपको कि ये कुदरती रचना है। सुख चाहिए तो सुख तो मेरा स्वभाव है ही। आखिर हम आत्मा में नहीं रहकर बाहर क्यों निकले? सुख के लिए। अभी मालूम हो गया कि सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है, अवस्थाओं में है नहीं, इंद्रियों की अवस्था में है नहीं, प्रकृति में है नहीं, खत्म हो गई बात। फिर व्हाई वी गो इन डिटेलिंग? व्हाई? जब हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ज्ञान मिल गया, फिर डिटेलिंग की क्या जरूरत है? बताइए मेरे को। यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ होती है, यही तो रिलेटिव सत्य है। पूरा पैकेज ही कुदरती रचना है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी सिद्धांत के रूप में कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी ऑल अवस्था की बात किया, एक एक अलग अलग नहीं, ऑल। फिर आप कहोगे ये कुदरती रचना है कि नहीं, ये कुदरती रचना। भाई सभी कुदरती रचना, आत्मा के अलावा सब कुदरती रचना है। फिर डिटेलिंग की क्या जरूरत है? जब पूरा पैकेज बता दिया, जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है, फिर डिटेलिंग की जरूरत क्या है? हमको डिटेलिंग की जरूरत तब होती है जब कोई रिलेटिव ट्रूथ में इंटरेस्ट होता है, व्हेन वी गो इन अ डिटेलिंग। जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तो हमको तो सेपरेट होना है। नहीं, प्रॉब्लम तो ये कि इंटरेस्ट बना हुआ है अभी, दैट इज द प्रॉब्लम। इंटरेस्ट प्रकृति को तो होगा ही, मैं वही तो कहा मैंने आपको, क्योंकि वो बिलीफ लेकर आए हैं ना। ऐसा कपड़ा पहनने में सुख होता है, वो बिलीफ लेकर आए और प्रकृति पहनेगी। आइसक्रीम में सुख है, ऐसा बिलीफ है, और प्रकृति खाएगी और सुख का अनुभव होगा। मगर ये पैकेज को हमको बिलीफ के रूप में नहीं देखना है, कुदरती रचना के रूप में देखना है। और सुख मेरा स्वभाव है, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। खत्म हो गई बात। फिर प्रकृति में इसमें सुख लगता है, इसमें दुख लगता है, हम क्यों डिटेल में जाएंगे? हमको तो कुदरती रचना देखना है पुरुषार्थ के रूप में। भले उनकी बिलीफ डिस्चार्ज में सुख दुख की हो सकती है, हमको तो दोनों को कुदरती रचना देखना है। सुख की बिलीफ को भी कुदरती और दुख की बिलीफ को भी कुदरती रचना देखना है, दोनों को, क्योंकि प्रकृति की है। ठीक है, लेकिन उसको बिलीफ को पहचानने की बात भी नहीं आती कि जो प्रकृति के जो बिलीफ हैं भाई पहचान आप समझे नहीं। आपको जब विजन में आ गया क्लियर कि जब 5 इंद्रियों से अनुभव में आते भी कोई भी चीज में सुख दुख है ही नहीं, फिर आपको सेपरेट ही रहना है विद द हेल्प ऑफ दिस विजन। यही विजन से हेल्प करके आपको सेपरेट रहना है, कोई भी अवस्था में, कोई भी। और मैंने बहुत स्टडी किया है इंटरनली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च कि लोग क्यों फंसते हैं। एन कैन प्रकार से रिलेटिव सत्य में एंटर हो जाते, रिलेटिव असत्य नहीं, सत्य में एंटर हो जाते, एंड देन दे क्रिएट द पजल इन हिज लाइफ, इन हिज माइंड। भाई क्यों जाते हो तुम? जब आपको बता दिया गया कि ये मकान आपने बेच दिया है, नाम भी चेंज हो गया मालिक का, अभी आप दूसरे मकान में रहने के लिए चले गए हैं, अभी ये मकान टूट गया, फूट गया, गिर गया, व्हाट इज योर सब्जेक्ट? नो, दैट्स नॉट योर सब्जेक्ट। किसे टूटा, कब टूटा, कितना नुकसान, भैया डिटेल की जरूरत ही नहीं है। यू आर नॉट ओनर, इट इज इनफ, दैट्स इट। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत है, बस ये विजन इनफ है टू रिजॉल्व योर ऑल इग्नोरेंसी एंड योर ऑल रॉन्ग बिलीफ, दैट्स इट। ओके, सो नो क्वेश्चन सभी प्रकार की रॉन्ग बिलीफ को आप डिसॉल्व कर सकोगे, जो भी मतलब आएगी और डिसॉल्व हो जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा, आपका विजन वो कर देंगी। विजन को पावरफुल बनाओ, विजन के आधार से वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। पजल जो आएगा सुख दुख की बिलीफ का, वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप उसमें एंटर हो जाएंगे तो आप पजल में डिसॉल्व हो जाओगे। फिर no question of trying to identify the Prakriti, just see that as Kudrati.